गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम है आपका बीओडी क्लास में। आज आप देख रहे होंगे कि टॉपिक है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस यूनिट 6। इसमें जो टॉपिक है आपका है वो है प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट साइकिल क्या है और प्रोजेक्ट साइकिल्स के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं। जैसे कि हमें 5 स्टेजेस देखना पड़ता है कि आइडेंटिफाई कैसे करें, उसका फॉर्मलाइज कैसे करें, अप्रेशल कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसका मॉनिटरिंग कैसे करेगा और इवैल्यूएशंस कैसे होगा अपने प्रोजेक्ट का। आज हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। ए प्रोजेक्ट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज put together in a temporary organization to achieve a specified purpose। एक परियोजना मीन्स प्रोजेक्ट, एक परियोजना मानव और गैर मानव संसाधनों का एक संयोजन है जो एक अस्थायी संगठन में एक निर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ रखा जाता है। प्रोजेक्ट इज ए सिस्टम इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेट। प्रोजेक्ट एक प्रणाली है जिसमें एक निर्दिष्ट उद्देश्य को ऑफ ए नंबर ऑफ इंटरेस्टेड एक्टिविटी टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। मतलब कि परियोजना एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई परस्पर संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना पड़ता है। आपका फिर टॉपिक है प्रोजेक्ट साइकिल। प्रोजेक्ट साइकिल को 5 चरणों में हमने डिस्क्राइब किया है। 5 चरण क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन है, फॉर्मुलेशन है, अप्रेशल्स है, इम्प्लीमेंटेशन है एंड मॉनिटरिंग है और इवैल्यूएशंस हैं। अब पहला टॉपिक देखते हैं आइडेंटिफिकेशंस। आइडेंटिफिकेशन कुड बी फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। पहचान के कई स्रोत हो सकते हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, लोकल लीडर्स, बैंकर्स, मास मीडिया, एक्सटेंशन एजेंसीज एंड नेशनल पॉलिसीज एंड प्लान। प्रगतिशील किसान, उद्यमी, तकनीकी उम्मीदें, स्थानीय नेता, बैंक, मास मीडिया, विस्तार एजेंसियां और राष्ट्रीय नीतियां और योजनाएं आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आपका आता है फॉर्मुलेशंस। फॉर्मुलेशंस क्या है? प्रिपेयर ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनालिसिस। व्यवहार अध्ययन की तैयारी विश्लेषण में पहला कदम है। एडवांस्ड टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइक प्रोग्राम इवैल्यूएशंस एंड रिव्यू टेक्निक PRT। प्रोजेक्ट प्लानिंग की उन्नत तकनीकी जैसे कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीकी PRT और क्रिटिकल पाथ मेथड CPM महत्वपूर्ण पथ विधि आर यूज्ड इन ए कैपिटल इंसेंटिव का उपयोग पूंजी गहन और जटिल परियोजना में किया जाता है। यूज्ड इन ए कैपिटल इंटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। Those with longer gestation period, the period between starting of implementation of the project and income generation। आपको अपनी लंबी अवधि की परियोजना और इनकम जनरेशन के कार्यान्वयन की शुरुआत के लिए इन दोनों के बीच में कार्य करना पड़ता है। फॉर्मुलेशन को आप अगर मैं अच्छे से समझाऊँ आपको तो एक PRT और एक CPM मतलब कि आपका जो आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिसर्च टेक्निक है और CPM क्रिटिकल पाथ मेथड है, उन दोनों के बीच में जो आपकी उपयोग गहन पूंजी है और जटिल परियोजना है, उन दोनों के बीच में तैयार किया जाता है। ये प्रोजेक्ट को प्लानिंग के लिए तैयार किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है और इम्पोर्टेंट है अप्रीहेर्सल। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आफ्टर प्रिपरेशंस एवरी प्रोजेक्ट इज अप्रेसाइड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसीज। अप्रेसल को हिंदी में हम बोलते हैं मूल्यांकन। मतलब कि प्रत्येक परियोजना की तैयारी के बाद एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। दिस इंक्लूड एनालिसिस एंड स्क्रूटनी ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स एंड एजप्शंस मेड इन द प्रोजेक्ट। इसमें परियोजना में किए गए प्रत्येक पहलू, विवरण और मान्यताओं का विश्लेषण और जांच शामिल है। Generally, banks have to undertake
द अप्रेशल ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर। आमतौर पर जो हमारे बैंक हैं वो वित्त पोषण से पहले परियोजना का मूल्यांकन करते हैं। द अप्रेशल इज आल्सो असाइंड टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। जटिल परियोजना के मामले में मूल्यांकन भी विशेष एजेंसियों को सौंपा गया है। द अप्रेशल इज कंडक्ट फ्रॉम several aspects like technical, financial, commercial, managerial, economical, distributive and environment। जो आपका मूल्यांकन तकनीकी है या वित्तीय हो या वाणिज्य हो या अर्थशास्त्रीय वितरण हो या और पर्यावरण हो जैसे पहलुओं से किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक रहा इसका इम्प्लीमेंटेशंस। आज की वीडियो में आज हम इम्प्लीमेंटेशन तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली मीन्स ट्रांसलेटिंग द प्रपोजल्स इनटू ए ग्राउंड लेवल प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ मूल रूप से प्रस्ताव को ग्राउंड लेवल की परियोजनाओं में बदलना होता है। दीज फेजेज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन आर, इसके कुछ बदलने के चरण इस प्रकार हैं। नंबर ए, प्री डेवलपमेंट फेज। पहला है प्री डेवलपमेंट फेज। दिस इन्वॉल्व्स गेटिंग रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड लोन डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें पंजीकरण, लाइसेंस और ऋण विसंतृत शामिल होते हैं। नंबर दो, डेवलपमेंट फेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्टार्टिंग अप द प्रोडक्शन। संरचना का निर्माण और उत्पादन शुरू करना डेवलपमेंट फेज के अंदर आता है। ऑपरेशनल फेज स्टार्ट्स with production and concludes with the economic life of the project comes to an end। उत्पादन से शुरू होता है और निष्कर्ष निकलता है जब प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक लाइफ एंड हो जाती है। वो किस फेज में आती हैं? वो ऑपरेशनल फेज में आती हैं। आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल हम इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।